देखिए 10 महीने से ज़्यादा हो गए लगातार किसान सड़कों पर बैठा है। सर्दी गर्मी बरसात उसके सर पर से गुजर गई, सैकड़ों किसान मारा गया। तो अगर वो कह रहे हैं कि हम बैठे रहेंगे, इसका मतलब है कि वो बैठे रहेंगे। भारत सरकार को इसे खेल नहीं समझना चाहिए। उनकी जो डिमांड्स हैं उनको पूरा करना चाहिए। मैं कई बार कह चुका हूं कि प्रधानमंत्री ने लाल किले से अपनी पहली तकरीर में कहा था कि इस देश को बनाने का काम राजनीतिक दलों का नहीं, राजनीतिज्ञों का नहीं है, किसान का है। मुझे नहीं मालूम वो ये बात क्यों भूल गए। सर, जिस तरीके से ममता बनर्जी ने कहा कि भगवान ही जानते हैं 2021 में चुनाव हुआ और मेरे ऊपर अटैक कराने के लिए तमाम गुंडे भेजे गए और किस तरीके से, लेकिन फिर भी वो लोग हरा नहीं पाए। अब फिर से चुनाव लड़ने जा रही ममता बनर्जी, किस तरीके से? देखिए, ममता की हिम्मत की मैं तारीफ करूँगा और मैं ये भी कहूँगा कि विपक्ष के लोगों को ममता बनर्जी से सबक लेना चाहिए। एक अकेली महिला ने अपनी मेहनत, अपनी जद्दोजहद, अपने स्ट्रगल से भारतीय जनता पार्टी को मात दी। बीजेपी ने कोई कसर उठाकर नहीं रखी थी। नफरत की राजनीति की, दौलत अथाह इस्तेमाल की, तमाम नेता लगे रहे, लेकिन ममता बनर्जी ने सबको शिकस्त दे दी। लेकिन इस असेंबली के अंदर ममता बनर्जी एक बार फिर बीजेपी को हराएंगी, ऐसा मेरा यकीन है। सर, जिस तरीके से पीडीपी की महबूबा है वो अब एक रियलिटी के रूप में आ चुका है और किसने कहा है? महबूबा मुफ्ती। हाँ, तालिबान एक रियलिटी के रूप में आ चुका है और उनकी जो पहले इमेज थी एंटी ह्यूमन राइट्स की, जब वो पहला उन्होंने राज किया था, तो होपफुली कि अब वो नहीं है और एक एग्जाम्पल सेट करेंगे जो शरिया लागू भी करेंगे, वो महिलाओं को इज्जत देने वाला। देखिए मुझे ताज्जुब होता है, वो फारूक अब्दुल्ला साहब कहें या महबूबा कहें, तालिबान क्या करेंगे आपको कैसे मालूम है? तालिबान की हिमायत आप कैसे कर सकते हैं? आपको भारत के अंदर सेकुलर सरकार चाहिए और अफगानिस्तान के अंदर आपको इस्लामिक सरकार चाहिए। तो फिर इस देश के अंदर जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, आप उनसे नहीं लड़ सकते। हमारा मानना है कि भारत के अंदर सेकुलर सरकार है और हम चाहेंगे कि अफगानिस्तान के अंदर डेमोक्रेटिक सरकार बने, सेकुलर सरकार बने। भारत सरकार को तालिबान की सरकार को रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहिए और आज जो रिकॉग्नाइज्ड आतंकवादी हैं उनको तालिबान ने अपनी सरकार में शामिल किया। मुझे ताज्जुब है कि भारत सरकार दोहा में उनसे बात कर रही है और सफाई के साथ नहीं बताती कि अफगानिस्तान को लेके हमारी विदेश नीति क्या है। खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। सर, यूनियन मिनिस्टर कुछ लोग मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं कि एमएसपी को रोक दिया गया है, जबकि हम लगातार एमएसपी बढ़ा रहे हैं। 6 फसलें उन्होंने बताई रवि की, जिस पर उन्होंने कहा कि हमने एमएसपी बढ़ा दी। मंत्री जी से कहना चाहता हूँ, कोई गुमराह नहीं हो रहा है। एमएसपी है, लेकिन क्या एमएसपी के मुताबिक किसान को उसकी कीमत मिल रही है? ये बताएं ना एग्रीकल्चर मिनिस्टर। सिर्फ एमएसपी का ऐलान कर देना काफ़ी नहीं है। एमएसपी से आधी कीमत किसान को मिल रही है। किसान का मुतालबा है कि एमएसपी कंपलसरी होनी चाहिए। एमएसपी से कम कोई कीमत देगा तो उस पर क्रिमिनल मुकदमा चलना चाहिए। आप गुमराह हो रहे हैं, बाकी लोग गुमराह नहीं हो रहे। मंत्री जी, थैंक यू।